नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। कोरोना वायरस की दस्तक ने एक बार फिर दुनिया में डर का माहौल पैदा कर दिया है। चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोविड के मरीज मिले हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों को अपनी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड-19 के कहर से भला कौन वाकिफ नहीं है। कोविड-19 वायरस के कहर ने दुनिया के लाखों लोगों की जान ली थी। अमेरिका, इटली और चीन समेत कई देशों में इस वायरस ने भयंकर तबाही मचाई थी। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया में एक डर का माहौल खड़ा कर दिया है। भले ही कोविड का नया वेरिएंट ज्यादा प्रभावशाली नहीं, लेकिन कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा हो जाता है। कोविड-19 की ओर से दुनिया में मचाई गई तबाही को भला कोई कैसे भूल सकता है। अब कोरोना का नया वेरिएंट J1 सामने आया है। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक J1 वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं, लेकिन इसका संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या है कोरोना का नया वेरिएंट J1, और इसके अलावा J1 वेरिएंट के कारण क्यों लोगों में है डर का माहौल? J1 वेरिएंट का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप देखिए। कोरोना से मची एशिया में हलचल, सामने आए केस, सतर्क देश। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1, दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ रहे केस। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर दुनिया में एक डर का माहौल खड़ा कर दिया। भले ही कोविड का नया वेरिएंट ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन कोरोना का नाम सुनते ही लोगों के बीच में डर पैदा होना तो लाजमी है। कोविड-19 की ओर से दुनिया में मचाई गई तबाही को भला कोई कैसे भूल सकता है। एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट का इफेक्ट में दुनिया में दिखाई दे रहा है। चीन, सिंगापुर और थाईलैंड में तो मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारत के कई राज्यों में कोविड के केस सामने आए हैं। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1, जो बहुत जल्दी फैलता है और अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। सेल्फ क्वारंटीन करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम है, कहा जा रहा है कोरोना टेस्ट करवाए। इसके साथ साथ अस्पतालों की भी अगर बात करते हैं तो जायजा लिया जा रहा है, यानी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। पहला, जो भी जरूरतों की चीजें होती है, अगर कोई लोग कोरोना से संक्रमित हो जाए तो क्या उनकी व्यवस्था है। बेड की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की, मास्क की, सैनिटाइजर की, तमाम चीजों की व्यवस्था देखी जा रही है। इसके साथ साथ लोगों को ये भी एडवाइजरी जारी किया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहे। संक्रमित जो पाए गए हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आए हैं तो वो पहले से कोरोना टेस्ट करवाए, यानी इंतजार ना करे सर्दी, खांसी, जुकाम होने का। पहले से एहतियातन टेस्ट करवा ले, सेल्फ क्वारंटीन करे, अगर सर्दी खांसी हो रही है, लोगों से दूरी बनाकर रखे। ये तमाम चीजें लोगों को कही जा रही है। तो कोरोना ने जिस तरीके से वापस दस्तक दी है, खासतौर पे जिन देशों से जो लोग आ रहे हैं, यानी सिंगापुर की बात कर ली जाए, थाईलैंड की बात कर लेते हैं, हांगकांग की बात कर ली जाए, तो उन देशों से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, खास तौर पे उनसे कहा जा रहा है कि आते ही कोरोना का टेस्ट करवाए, अपने आप को होम क्वारंटीन कर ले, ताकि जो हमने नजारा देखा था फेज 1, फेज 2 में कोरोना का, उस तरह की तस्वीर वापस से देश में ना आए। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि लोग खुद जागरूक हो। भारत में अभी कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन थोड़ी बढ़त जरूर। आसपास के देशों में मामले बढ़ने की वजह से भारत के डॉक्टर और हेल्थ ऑफिसर अलर्ट पर और हालात पर नजर रख रहे हैं, ताकि समय रहते कोई जरूरी कदम उठाए जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ओमिक्रॉन का यह नया वेरिएंट JN.1 क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है, चलिए जानते हैं। JN.1 वेरिएंट क्या है? कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BA.2.86 पुराने वेरिएंट से निकला है। साल 2023 में हुई थी वेरिएंट की पहचान। वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन इम्यूनिटी सिस्टम को भेद सकता है वायरस। इस वेरिएंट में स्पाइक
स्पाइक प्रोटीन यानी वायरस का वो हिस्सा जिससे वह शरीर की सेल से चिपकता है में खास बदलाव हुआ है। इस बदलाव की वजह से यह वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। यह शरीर की उस इम्यूनिटी को भेज सकता है जो वैक्सीन लगवाने या पहले कोविड होने के बाद बनी। दुनिया के कई देशों में इस वायरस के मरीजों का डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन देशों में तेजी से फैला वायरस अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर, हांगकांग। आंकड़ों के मुताबिक JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की तरह ही है और इससे गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। अधिकतर लोगों में इसके लक्षण हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं। ये लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते हैं। कितना खतरनाक है JN.1 वेरिएंट में साधारण बीमारी के लक्षण गले में खराश, नाक बहना, हल्का बुखार, खांसी, थकान। हालांकि JN.1 की सबसे बड़ी चिंता इसकी तेजी से फैलने की क्षमता है। यह वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, इसीलिए इसके केस तेजी से बढ़ सकते हैं। भले ही कोविड का नया वेरिएंट का असर ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी बुजुर्गों, पहले से बीमार हो चुके लोगों और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उन लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। न्यूज डेस्क। देश भर में कोविड पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में जहां सभी सरकारी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, तो हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात, यूपी और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों से कोविड पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखें। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी, ऑक्सीजन का स्टॉक चेक करें, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करें, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखें, वेंटिलेटर जैसी मशीनें एक्टिव स्टेट में रखें। ये एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई है जो पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि ये नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। हालांकि उनका मानना है कि ये लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है। JN.1 वेरिएंट के कई लक्षण होते हैं, जिनमें से ज्यादा लक्षण पिछले ओमिक्रॉन स्ट्रेन में देखे गए लक्षणों के समान हैं। आम लक्षणों में सूखी खांसी, बहती या बंद नाक, सिर दर्द, गले में खराश और बुखार शामिल है। दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि हर पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजा जाए। सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर डेली अपलोड करनी होगी। वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत प्रदेश के कई जिलों में कोविड के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। पूरे देश में कई जगह पर लगातार कोरोना के मामले फिर से सामने आने शुरू हुए हैं और अब फरीदाबाद भी इससे अछूता नहीं है। इस समय खड़े हैं फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर कराए जाते हैं, लेकिन अभी तक की बात करें तो यहाँ पर कोई तैयारी नजर नहीं आती है। सामने आप देख सकते हैं कि पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है। पहला मामला सेक्टर 28 में सामने आया था, वहां पर भी जो उसने दिल्ली में ही अपना टेस्ट कराया था, लेकिन फरीदाबाद के अंदर ये टेस्ट नहीं हो पा रहा है। और तीसरा जो मामला है वो एक 35 वर्षीय महिला है जो सेक्टर 16 की रहने वाली है और बतौर निजी अस्पताल में वो मैनेजर के पद पर कार्यरत है। यहाँ पर उसको भी 21 मई को बुखार आया था, जिसके बाद उसने डॉक्टरों की सलाह ली और कोरोना की जांच करवाई तो उसका भी जो है कोरोना पॉजिटिव मिला। और अब जिस तरीके से 3 नए मामले सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा है कि लगातार उनकी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोरोना की जो किट है वो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में है नहीं। और
कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अपील जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई कि लोग सोशल डिस्टेंस रखें और साथ ही जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर जाएं और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। तो कहीं ना कहीं हालांकि पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी दावा उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है। बचाव के लिए ही उन्होंने ये अपील जारी की है कि लोग कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अपना बचाव जरूर रखें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन देखना होगा कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में जिस तरीके से अब फरीदाबाद में मामले बढ़ने शुरू हुए हैं तो कब तक यहाँ पर कोरोना की जांच शुरू होती है और कोरोना की टेस्टिंग कब से शुरू की जाएगी, इसको लेकर देखना होगा। हालांकि दावा जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करें कि जल्दी किट जो है अस्पताल में पहुंच जाएंगी और उसके बाद कोरोना की जो टेस्ट है वो शुरू कर दिया जाएगा। एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दिए तो वहीं पर दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर भी कोरोना के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि एक महिला की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। तो उस महिला के पूरे परिवार के भी कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोग पैनिक क्रिएट ना करें, साथ ही साथ अपने को वो सेफ रखें, मास्क का उपयोग करें, समय समय पे सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरीके से पहले जब कोविड आए थे लोगों ने लापरवाही बरती थी, जिसकी वजह से लगातार कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी 3 मामले जरूर सामने आए, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पर सामान्य अस्पताल के अंदर एक कोविड का वार्ड भी बनाया जा रहा है। यदि कोविड के मामले बढ़ते हैं तो उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से धरातल पर अब काम करता नजर आ रहा है। तो वहीं पर लोगों से बारंबार यही अपील की जा रही है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें, अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचाएं और अपने आप को सतर्क रखें, अपने परिवार को कोविड से बचा सकें। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और सरकारी अस्पतालों को सतर्कता बरतने और जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सारी व्यवस्था ठीक है, अभी तक कम ही केसेस हुए हैं और माइल्ड केसेस हुए हैं, कोई बड़ी डरने की बात नहीं। दिल्ली में ज्यादा है, हरियाणा क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से मेल खाता हुआ है तो शायद फैल सकता है, तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ हमारी तैयार है और सभी डिस्ट्रिक्ट को सतर्क कर दिया गया है। देखो कि अगर ऐसे केसेस आने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, हम तैयार हैं। आप भी और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कुछ केसेस बढ़े हैं। हाँ जी, हर साल होता है ऐसा, इस साल भी हुआ है और हम कोशिश करेंगे इनको इतने तक ही सीमित रखें। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 तक दुनिया में तबाही मचाने के बाद ये वायरस धीरे धीरे एशिया में वापस आ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में सिंगापुर, हांगकांग में सबसे ज्यादा कोविड के मामले दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते भारत में भी कोरोना के कई केस दर्ज किए गए। कोविड-19 का भी तेजी से फैलाव का कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना ही है। जब एंटीबॉडी का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है जिससे लोग फिर से संक्रमित हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग भले ही अपनी तैयारियां पूरी रखे, लेकिन इस बीमारी की चपेट में आने से बचने के लिए आम लोगों के लिए सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कोविड का नया वेरिएंट J1 ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई जिलों में मरीज कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोविड पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में भी रखा गया है, लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि क्या होम आइसोलेशन में कोविड पॉजिटिव मरीज ठीक हो सकता है? आइसोलेशन के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए? कोविड पॉजिटिव मरीज को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर कोरोना के कमबैक की आहट महसूस हो रही है। चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के J1 वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं। भले ही कोविड के इस वेरिएंट का असर ज्यादा नहीं हो, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर व्यक्ति कोविड पॉजिटिव मिलता है तो उसका घर पर रहकर भी इलाज किया जा सकता है, जिसे होम आइसोलेशन कहते हैं। होम आइसोलेशन में मरीज खुद को घर के बाकी सदस्यों से अलग रखकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं। आइए जानते हैं कोरोना के मरीज घर पर रहकर कैसे तेजी से रिकवरी कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के नियम। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए अलग कमरा जरूरी।
मरीज की देखभाल के लिए केयर टेकर होना चाहिए। हालत गंभीर होने पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं। मरीज की दिन में 2 बार बुखार और ऑक्सीजन लेवल की जांच। कोविड पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेशन में रखते समय ये ध्यान देना बेहद जरूरी है कि मरीज का कमरा घर से अलग और हवादार हो। मरीज को अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। मरीज को पूरे समय 3 लेयर वाला मास्क पहनना चाहिए और इसे हर 6 से 8 घंटे में बदलना चाहिए। साबुन और पानी से हाथ को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। ज्यादा छुई जाने वाली सतह को छूने से बचें। अपने बर्तन, तौलिया, चादर, कपड़े बिल्कुल अलग रखें और किसी और को इस्तेमाल ना करने दें। घर में रह रहे मरीजों को दिन में 2 बार अपने बुखार और ऑक्सीजन के स्तर की जांच करनी चाहिए। शरीर का तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा ना हो। वहीं अगर आपको अन्य कोई और बीमारी है तो उसका इलाज भी साथ साथ जारी रखें। आइसोलेशन के दौरान शराब, स्मोकिंग या फिर किसी नशीली चीज का सेवन बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की सलाह का पालन करें और नियमित रूप से दवाइयां लें। कोरोना पॉजिटिव क्या खाएं? संतुलित आहार, प्रोटीन से भरपूर खाना, फल और हरी सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। लो फैट वाला दूध और दही। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। कोरोना के मरीजों को घर पर बना ताजा और सादा भोजन करना चाहिए। प्रोटीन से मौसमी, नारंगी और संतरा जैसे ताजे फल और बीन्स, दाल जैसी प्रोटीन से भरपूर आहार लें। कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें। कोरोना के मरीजों का खाना कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल में पकाना चाहिए। कोविड पॉजिटिव क्या नहीं खाएं? मैदा, तला हुआ खाना या जंक फूड, पैक्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक, मक्खन, मटन, प्रोसेस्ड मीट और पाल्म ऑयल। कोविड पॉजिटिव मरीज की होम आइसोलेशन की अवधि 14 दिन रहती है। अगर मरीज को आखिरी 10 दिनों में बुखार या अन्य कोई लक्षण नहीं है तो वो डॉक्टर से पूछकर होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कुछ और भी लक्षणों पर गौर करने की जरूरत है। बुखार के अलावा सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव होने, मानसिक भ्रम या फिर होठ या चेहरे नीले पड़ जाने जैसे लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मरीजों को मानसिक तौर पर भी कमजोर कर देता है, इसलिए इलाज के दौरान मरीजों को अपनी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप होम आइसोलेशन में रहते हुए भी फोन और वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में रह सकते हैं। इस दौरान अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें। आप मोबाइल पर अपने पसंदीदा शो देखने के साथ हल्के फुल्के गेम भी खेल सकते हैं। ध्यान रखें कि खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें और खूब आराम करें। कोविड से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही संक्रमण को फैलाने का मौका दे सकती है। कोविड का कमबैक। बचने के लिए क्या करें? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। खांसते या छींकते समय मुंह को ढकें। हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कोविड का नया वेरिएंट जीवन भले ही ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन बचाव के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना का वेरिएंट कम्युनिकेटिव डिजीजेस है, जो खांसने, छींकने या फिर बोलने के दौरान संपर्क में आने से फैलता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। कोविड का नया वेरिएंट J1 एक बार फिर डरा रहा है। ये संक्रमण एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। हमने कोविड-19 के प्रभावशाली दौर को पहले ही देखा है, इसलिए J1 वेरिएंट से बचाव के लिए जांच, देखभाल और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।